हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिसेस मार्गरेट गोवर्धन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 458 आईटीआर पेज नंबर 91 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 जनवरी 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने के तीन चार कारण हैं। पहला कारण यह है कि इस केस के अंदर आईटीएटी डिपार्टमेंट को रिलीफ दे चुकी थी और फिर कर्नाटका हाई कोर्ट ने आईटीएटी के डिसीजन को रिवर्स किया। यदि हम परसेंटेज वाइज देखें तो एज पर माय ओपिनियन करीबन 95-96% केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर आईटीएटी जो अपना फैसला देती है, हाई कोर्ट उस फैसले को स्टेटस क्यों रखती है। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि जो आईटीएटी के डिसीजंस हैं उनकी क्वालिटी काफी अच्छी होती है एज कंपैरिजन टू सीआईटी अपील। क्योंकि यदि हम सीआईटी अपील के जजमेंट्स देखें तो काफी केसेस के अंदर, करीबन 80% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि आईटीएटी उन डिसीजंस को रिवर्स कर देती है। बहरहाल इस केस के अंदर जो इशू था वो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट का था, जो कि अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। यदि हम प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में जो ट्रांसफर है उसको तब माना जाता है जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन जो पुराने केसेस हैं, यदि हम सेक्शन 242 क्लॉज 47 को देखें तो उसके अंदर ट्रांसफर के अंदर यह कंडीशन है कि यदि पोसेशन हैंडओवर किया जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो उस केस में उसको ट्रांसफर माना जा सकता है। जनरली ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के केसेस में यह देखा गया है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बड़ा कैजुअली बनाया जाता है। लोगों को इतनी समझ नहीं होती, इतनी प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं होती और लोग अपने मकान को ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में बिना प्रॉपर एग्रीमेंट किए दे देते हैं, जिसकी वजह से काफी लिटिगेशन भी होता है। इस केस के अंदर जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट था वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया गया था। शायद इसी वजह से एसएससी को अपील जीतने में मदद मिली। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में दी। उस एग्रीमेंट की जो मुख्य कंडीशन थी वो ये थी कि 60% बिल्टअप एरिया एसएससी को मिलेगा, 40% बिल्डर को मिलेगा। एसएससी ने जो अपनी लैंड थी उसका पोसेशन दे दिया था और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में यह लिखा गया था कि ये जो पोसेशन दिया जा रहा है वो खाली इस पर्पस के लिए दिया जा रहा है कि डेवलपर इस पे कंस्ट्रक्शन कर सके। और ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में यह भी लिखा हुआ था कि इस पोसेशन को सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पोसेशन को नहीं माना जाए। लेकिन डिपार्टमेंट का यह कहना था क्योंकि पोसेशन हैंडओवर कर दिया गया है और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी बिल्डर के नाम में की गई है, जिसके तहत बिल्डर आगे 40% ऑफ द बिल्टअप एरिया को आगे बेच सकता है। लेकिन इसके विरोध में एसएससी का यह कहना था कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक क्लीन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। उसके अंदर यह कंडीशन है कि जब तक डेवलपर एसएससी को उसका बिल्डअप एरिया प्रॉपर बना करके नहीं दे देता, जब तक वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत उस प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकता, आगे नहीं बेच सकता। असेसिंग ऑफिसर उसको ट्रांसफर मान करके एसएससी का एडिशन कर चुका था। सीआईटी अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया था। जब डिपार्टमेंट आईटीएटी के पास गया तो आईटीएटी ने यह कहा कि यह ट्रांसफर है और कैपिटल गेन को टैक्स कर दिया। अब यह मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट के पास था और कर्नाटका हाई कोर्ट ने यह कहा कि यदि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की सारी क्लॉजेस को इकट्ठा रख करके पढ़ा जाए तो उससे यह सामने आता है कि जो प्रॉपर्टी का पोसेशन दिया गया है वो खाली डेवलपमेंट के पर्पस के लिए दिया गया है और उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये जो पोसेशन है ये पोसेशन सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ना माना जाए। और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है डेवलपर को आगे फ्लैट्स को बेचने के लिए, वो एक कंडीशन के साथ दी गई है कि जब तक पूरी बिल्डिंग प्रॉपर बन के कंस्ट्रक्ट नहीं हो जाती, हैबिटेबल पोजीशन में नहीं आ जाती,
जब तक उसके पास ये राइट नहीं रहेगा कि वो अपने जो उसका हिस्सा है डेवलपर का 40% उसको बेच पाए। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उसको ट्रांसफर नहीं माना जा सकता और जो डिपार्टमेंट ने एसएससी का एडिशन किया था उसको डिलीट किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेस मार्गरेट गोवर्धन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 458 आईटीआर पेज नंबर 91 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 10 जनवरी 2023 को आया।